स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सटे हरियाणा के अंदर। और अच्छा, हम सीधा बात करेंगे कि यहाँ पर तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं कि तमाम इंटेलेक्चुअल लोग हैं सलमानी समाज से, जो अलग अलग इलाकों से इकट्ठे हुए हैं और सलमानी समाज की एक बड़ी फिक्र को, नेशनल फिक्र को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जो तमाम हम विजुअल आपको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग जो है एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है। तमाम वो विजुअल्स जहाँ पर एक बड़ी चीज़ें तय हुई आज, उन सब वो सारे तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद सलमानी, सरपंच हसन मोहम्मद सलमानी, ज़िला गुड़गांव से हूँ और ऑल हरियाणा प्रेसिडेंट सलमानी समाज से। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आज जो है आप तो अलग अलग इलाके से लोग इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली से भी, यूपी से भी, हरियाणा के भी कुछ खास चुनिंदा लोगों के चेहरे हम देख रहे हैं जो बड़े कीमती चेहरे माने जाते हैं सलमानी समाज की। क्या वजह थी आज इनको इनवाइट करने की, क्या फिक्र थी? जी शुक्रिया। आज मेन मकसद जो हमारा था, हमारे डॉक्टर समी सलमानी के साहबजादे डॉक्टर अखिल समी सलमानी साहब हमारे बीच में आए हुए हैं और दिल्ली से हमने स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए इनको इनवाइट किया था कि हमारे हरियाणा में जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारी कौम के अंदर कमियां, उन सब की फ़िक्र लेकर के हम यहाँ लोग बैठे हैं और सभी के बारे में चर्चाएं हुई, विषय से चर्चाएं हुई। और इसके बारे में कोई अगला प्रोग्राम हम साहब से लेना चाह रहे थे कि हमारा कोई अगला प्रोग्राम ऐसा रखा जाए जिसमें हम सारी हरियाणा की पूरी सलमानी बिरादरी को बुलाएं और पूरे इंडिया से जो चुनिंदा लोग हैं उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। पूरे भारत से सलमानी समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है कि जो खास लोग हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। ये आपका कहना है, अगर मैं ठीक समझाऊं तो? जी बिल्कुल सर, उसके पीछे कोई खास अहम वजह, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और 5 राज्यों के अंदर लगातार चुनावों का बुगल बच चुका है जो विधानसभा चुनाव है, तो क्या प्रोपेगेंडा रहेगा आपका, क्या एजेंडा है सर? जी, मेन मकसद ये भी था, इस विषय में भी हमारी काफ़ी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद में हमने तय किया है कि अब की बार हम पूरी सलमानी समाज को एक बैनर के तले ला करके और किसी भी एक पार्टी को हम अपना समर्थन करेंगे, लेकिन अभी कोई तय नहीं हुआ है। इसमें जो भी हमारा फिक्रदार होगा, जो हमारा फिक्र करेगा, जो पार्टी हमारी फिक्र करेगी, हम उसको अब की बार इसका पूरा समर्थन करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब? भाई, आज जो मीटिंग रखी हसन प्रधान जी के यहाँ पर, उसमें ज़िम्मेदारी से ये बात तय हुई कि पहले हम अपने संगठन को जो है ना अमली जामा पहनाएं, ज़िले से लेके और प्रदेश तक के लिए, और वो नए सिरे से हमारा ज़िले और प्रदेश बनने जा रहा है। और उसके बाद में फिर एक मीटिंग बहुत अच्छे लेवल पे रखी जाएगी जिसमें कि सभी जिम्मेदार जो होंगे अपने दिल्ली एनसीआर के लोग उसमें इकट्ठा होंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हम इसको मुनक़िद करने जा रहे हैं, जिससे कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो सलमानी समाज के लोग अलग अलग शोबे में हैं, अलग अलग जो इलाकों में हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी से जहां राजनीतिक हमारे को जो है ना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए आने वाले चुनावों में, उसमें अपनी ज़िम्मेदारी से अपनी बात को कह कर वो अपनी ज़िम्मेदारी उसमें भागीदारी निभा सकें अपने राजनीतिक सुनिश्चित करना चाहते हैं आप जहाँ जो जिस राज्य के अंदर है वो अपने आप को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करें ताकि कहीं ना कहीं सरकारी काम जो है तमाम योजनाएं पहुंच सकें। बिल्कुल बेहतर, सही कह रहे हैं आप। जी। मैं उपप्रधान से जानना चाहूँगा कि बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना पूरा परिचय दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, और ख़ास स्वागत है जी समी सलमानी साहब, डॉक्टर समी सलमानी साहब जो हमारे बीच में आए हैं। अकील सलमानी साहब समी साहब के बेटे हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया सलमानी समाज, मेरे सलमानी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। यहाँ पे सरपंच हसन मोहम्मद साहब जो हरियाणा के प्रेसिडेंट है। हमने सब ने बैठ के, कुछ बिरादरी के और चुनिंदा लोग थे यहाँ पे, समाज की फ़िक्र लिए जी, और महीने 1.5 महीने के बाद हम एक बड़ी मीटिंग यहाँ करने जा रहे हैं जो एनसीआर की नहीं होगी। राजस्थान, यूपी, दिल्ली के चुनिंदा लोग इसमें शरीक होंगे और उसका हमारा जो मकसद है वो पॉलिटिकल एजेंडा भी उसमें रहेगा सर। अच्छा, हाँ जी सर। यानी कि तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नज़र आने लगा है कि जब अंसारी समाज, सैफी समाज, तमाम समाजों को एक जो है वो इज्जत मिल सकती है पार्टियों में या देश के अंदर, तो हमारे समाज के क्यों नहीं? शायद आपकी कहीं ना कहीं आज की मीटिंग से फिक्र जी। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे? आपको नवनियुक्त सदर घोषित किया गया था, फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके विषय में बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि अभी तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम होंगे और चल भी रहे हैं। आज की मीटिंग में क्या योगदान रहेगा जो आज तय हुई है आपका?
आज की मीटिंग में योगदान ये रहेगा कि जितना भी जो भी पूरा सलमानी समाज है ये एक प्लेटफॉर्म के तले इकट्ठा हो जाए किसी तरीके से। यानी आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, आप उसमें पूरी कोशिश करें। वापस चलते हैं हसन प्रधान की तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बातें और जानने। हसन प्रधान जी, क्योंकि हमने पिछला भी आपका एक प्रोग्राम कवर करा जिसके अंदर हमने आपकी बात कोड की थी, उस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिनसे लग रहा था कि आप एक नेशनल लेवल पर एक बड़ी फिक्र को करना चाहते हैं। आपने कहा कि जी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, 50 साल के आप भले ही ना लगते हो लेकिन हो गए हैं जैसे कि आपने बताया, 50 साल और कुछ वक्त रह गया है। कहाँ से ये फिक्र, कहाँ से तमाम चीज़ें, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, एक पर्टिकुलर, देखिए हम लगातार आपको जो जगह दिखा रहे हैं वो खुद हसन प्रधान साहब की है, और ये शानदार जो है रिजॉर्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। और जिस पार्क को हमारे एडिटर चला रहे हैं इस वक्त, इसी पार्क के अंदर ये मीटिंग होगी, लगभग दिसंबर के आसपास के ये मीटिंग रहेगी, यानी नए साल से पहले करने का इन्होंने जो है वो निश्चय किया है। वो डेट क्या होगी वो अगली वीडियो में हम ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से ये सोच आई आपके अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान भाई। सोच क्या, मतलब एक दिल इस तरह से गवाही दे रहा है कि हमारी कौम बहुत पिछड़ी हुई है और बहुत पहले से दबी कुचली है। और जब भी मेवात के अंदर जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो 2-2, 4-4, 5-5 घर हमारे हर गांव के अंदर हुआ करते हैं, और उनको इस तरीके से हम जब देखते हैं तो हमें एक तरस आता है, और इतना तरस आता है हम ये सोचते हैं कि हम अपना जो हमने कार्य किए और जिस लेवल तक हम आज यहाँ पहुँचे हैं, प्रॉपर्टी के काम में भी या बिल्डर के काम में या जो भी हमने काम किए हैं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके हम अपनी बिरादरी के लिए फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने से और अपनी राजनीति के कैरियर से भी। हम चाहते हैं कि अगर हमारा राजनीति में कहीं ना कहीं भागीदारी अगर होगी तो हम अपनी कौम का कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के कार्य करें। चलिए मैं आपको बता दूं कि सैन और सलमानी समाज हमारे दोनों ही समाज एक है, और हम एक ही बैनर तले आना चाहते हैं सभी। चलिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इनकी एक बात में मैं करेक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि हम पहले से भी मरहूम हाजी अब्दुल समी सलमानी साहब को पिछले 6 साल से हमने लगातार कवर किया, जब वो हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे दिल्ली सरकार में, और लगातार मैं उनके साथ बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि उनका सही जो तलफ़ुज़ है वो ये है कि वो मरहूम हाजी अब्दुल समी सलमानी साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व में जमात सलमानी ऑफ इंडिया के तमाम अलग अलग पदों पर, और तमाम जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चा के भी 8 साल रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बड़ा सम्मान रहा उनका, और राष्ट्रीय मैं आपको बता दूं कि वो दिल्ली सरकार के अंदर जो हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उन्हीं के साहबजादों के पास जिम्मेदारी, जिनका जो पूरा मैं मुखातिब करना चाहूँगा जो है जनाब अकील समी सलमानी साहब, जो इस वक्त मौजूदा जो है जमात सलमानी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कौमी तंजीम की बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर है कांग्रेस की तरफ से। ये तो इनका पूरा परिचय है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम चीज़ें जो तय हुई हैं आज, वो तमाम जो है पूरे देश के अंदर और जाएंगे, और ख़ुसूसन मेरे तमाम उन व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़िम्मेदारों से अपील है कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए। सिर्फ आपको एक ट्वीट करना है, एक क्लिक करना है, और हमारे आज हरियाणा की सोच को, दिल्ली हरियाणा ने मिलकर जो तमाम चीज़ें तय करी हैं, ये केंद्र की सोच को देश के एक एक सलमानी के मोबाइल तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।